हेलो फ्रेंड्स। अभी जो अपनी सीरीज चल रही है द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसमें जो स्टोरी चल रही है तल्ला देश मैन ईटर, कल उसका हमने 4th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज 5th और 6th पार्ट कंप्लीट करते हैं। उसके पहले मैं एक दो सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहता हूं। एक तो प्रियंवदा जी हैं, उन्होंने मुझसे आज सुबह ही क्वेश्चन पूछा है कि रॉयल बंगाल टाइगर का नाम रॉयल बंगाल टाइगर क्यों पड़ा, और दूसरा क्या जो कुमाऊं में टाइगर मिलते हैं वो अलग है रॉयल बंगाल टाइगर से। तो इस बारे में मैं 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं कोशिश करता हूँ उसका लिंक ऊपर दे दूंगा। लायन वर्सेस टाइगर का डिफरेंस बताया था, उसमें मैंने एक रीजन बताया था। अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस रीजन को। सबसे पहले तो यह है कि जो कुमाऊं में मिलते हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर ही है, वो अलग टाइगर नहीं है। पूरे इंडिया में जो टाइगर है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जहां जहां भी टाइगर है रॉयल बंगाल टाइगर है। थाईलैंड वगैरह में भी जो टाइगर है वो भी रॉयल बंगाल टाइगर है। 3 ही तरह के टाइगर होते हैं, साइबेरियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और सुमात्रन टाइगर। ये 3 तरह के ही टाइगर मौजूद है पूरी पृथ्वी पर। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो कैस्पियन टाइगर, दूसरा सुंडा आइलैंड टाइगर। कैस्पियन टाइगर का ही पार्ट है, हालांकि इस बारे में थोड़ा सा विवाद भी है, लेकिन यही माना जाता है कि साइबेरियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर कैस्पियन टाइगर का ही हिस्सा है, जो कैस्पियन टाइगर होता था। सुंडा आइलैंड टाइगर का पार्ट है सुमात्रन टाइगर। पहले बहुत सारे होते थे, जावन टाइगर, बाली टाइगर, सुमात्रन टाइगर। जो आइलैंड टाइगर थे वो सारे खत्म हो गए, केवल बचा है सुमात्रन टाइगर, जो सबसे छोटा होता है, 7 फीट के आसपास होता है। ये रॉयल बंगाल टाइगर 10 फीट के आसपास होता है और जो बड़ा साइज होता है, और जो साइबेरियन टाइगर होता है वो 12 फीट तक जा सकता है। लेकिन इस बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि जितने बड़े साइज नापे गए हैं साइबेरियन टाइगर के, ज्यादातर कैप्टिविटी में है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ओपन फॉरेस्ट में, खुले जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे बड़ा होता है, लेकिन इस बारे में कुछ प्रूफ करने लायक नहीं है, तो इसको एज ए विवाद जैसा है मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। तो अब बात आता है कि जो कुमाऊं में टाइगर है कौन है, तो कुमाऊं वाले टाइगर सारे रॉयल बंगाल टाइगर हैं। अब उनका सवाल था कि रॉयल बंगाल टाइगर क्यों नाम रखा गया। इस बारे में देखिए, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो यह बोला जाता है कि रॉयल फैमिली आई थी इंग्लैंड की, सुंदरबंस में बंगाल के पास में उन्होंने शिकार किया, जो टाइगर मारा उसका नाम रख दिया रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा इसमें है, हालांकि मैं बहुत बड़ा कोई वाइल्ड लाइफ का जानकार नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ काम चलाऊ नॉलेज है। लेकिन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं बोलता हूं अगर है तो आप उस काउंटर है तो आप करना है तो आप उसमें कमेंट लिखिएगा, अगर जेन्युइन है तो। अभी मैंने कुछ में लिखा था, एक वीडियो में बताया था कि बारहसिंगा कॉर्बेट में नहीं है। कुछ सब्सक्राइबर ने बोला कि हमने तो वीडियो बनाए हैं बारहसिंगा के कॉर्बेट में। अब मैं उसका क्या जवाब दूं? मैंने उस वीडियो में पूरा बताया कि वो स्पॉटेड डियर है, जिसको कि वो बारहसिंगा समझ रहे हैं। जब है ही नहीं वहां तो आपने वीडियो कैसे बनाए? तो उसका मैं जवाब नहीं देता, लेकिन वैसा नहीं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कमेंट लिखोगे तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा, और शायद उसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाऊं। मैं नहीं बोलता मेरा नॉलेज परफेक्ट है, लेकिन जब मैं आप 1 to 1 आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो अगर मेरे मन में कोई थॉट है तो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप कमेंट के थ्रू मुझसे शेयर करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो गूगल में सर्च में आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर, इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर है कि रॉयल फैमिली ने आके शिकार किया और उसका नाम क्योंकि बंगाल में किया तो रॉयल बंगाल कर दिया। उन्होंने तो बहुत सारे लेपर्ड का भी शिकार किया था, तो क्या वो रॉयल लेपर्ड हो गए? भालू का किया था रॉयल स्लॉथ बेयर हो गए? सारे जानवरों के आगे रॉयल क्यों नहीं लगा? जो मेरा मानना है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ सोच के बोल रहा हूं, शायद ऐसा हो सकता है। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तो क्योंकि अंग्रेज ज्यादातर वहीं पे, जो जितने बड़े राजा महाराजा आते थे कलकत्ता थे, जाहिर सी बात है कि वो सुंदरबंस में जाएंगे शिकार करने, साउथ में पेरियार में तो नहीं जाएंगे। बहुत दूर ट्रेन से जाते जाते उनकी तो कितने दिन गुजर जाते। तो उनको जो नियरेस्ट फॉरेस्ट था सुंदरबन था, वहां जो उन्होंने टाइगर देखा उसका नोमेनक्लेचर उन्होंने कर दिया बंगाल टाइगर। पूरे इंडिया में वही टाइगर थे, सबका नोमेनक्लेचर बंगाल टाइगर हो गया, ऐसा मेरा मानना है। और रॉयल नाम क्यों जुड़ा? क्योंकि उसकी चाल ही रॉयल है। अगर आप जंगल में शेर देखने जाते हो टाइगर, और अगर आप उसको देख के एकदम से, वो पहला फील तो होता है कि अरे शेर शेर शेर, तो आप कुछ नहीं देख पाते। अगर आपने रेगुलरली देखा है, फिर आपको टाइगर दिख रहा है, फिर आप जो उसको रिलैक्स होकर जब देखते हो ना, तब आप देखोगे उसकी मतवाली चाल, यूं यूं चलता है, बिल्कुल ऐसे कंधे झटक झटक के, वो एक रॉयल फील वाला आता है। और वो जिस टाइम पे, अब हम कह सकते हैं कि एशियाटिक लायन का नाम भी रॉयल लायन क्यों नहीं है? क्योंकि एक टाइम था जब ये सब एक ही जंगल में मिलते थे, तो ये टाइगर सबको हरा देता था, इसलिए ये जंगल का राजा
कहने के लिए हम बब्बर शेर लायन को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली पावर के मामले में टाइगर का कोई मुकाबला नहीं है, लायन मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी मैं इस बारे में इसलिए बोल रहा हूं, अभी कल ही चीता कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आया है। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गुजरात से लायन भी लाने का प्रस्ताव था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है। उस वक्त जो दलीलें दी जा रही थी लायन को कूनो में लाने की और नहीं लाने की, तो जो नहीं लाने की दलीलें दे रहे थे उन्होंने ये कहा था क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क और कई जंगलों से कूनो जुड़ा हुआ है, जंगली जंगल जाओगे तो पन्ना का टाइगर भी पेच में आ सकता, पन्ना का टाइगर भी कूनो में आ सकता है। तो उन्होंने दलील दी थी लायन वहां रहेगा तो वहां का टाइगर आके लायन को मार देगा। तो कहीं भी ये डाउट नहीं था कि लायन और टाइगर होगा तो टाइगर ही मारेगा, 99% सत्य है। इसलिए रॉयल जुड़ा, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, आप इसमें बोले। तो ये था प्रियमवदा जी का कमेंट। एक बिलाल अहमद जी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि वो मेरी हर कहानी को पसंद भी करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम आना चाहिए चैनल पे। तो बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब, आपका नाम बिलाल अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैंने काफी ज्ञान दे दिया है, अब मैं वापस अपनी कहानी पे आता हूँ। जिस कहानी, क्योंकि ये आज का मैटर था तो मैंने सोचा कि अलग से वीडियो छोटे टॉपिक पे क्या बनाऊंगा, इसी में इंक्लूड कर लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो वाइल्ड लाइफ की ही हो रही है और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लवर ही है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कॉर्बेट ने 3 शेरों को गोली मारी थी, 3 टाइगर को, 2 तो मर गए थे, एक बेहोश रही 15 मिनट तक और फिर उठ के चली गई थी आगे। वही थी मेन तल्ला देश मैन ईटर टाइगर, जो कि बच गई थी। जो मर गए थे वो भी ऐसा नहीं थे कि मैन ईटर नहीं थे, मैन ईटर वो भी थे, उस शेरनी के, उस टाइगर्स के बच्चे थे। अब आगे करते हैं। शाम को जब इनकी गोलियां खत्म हो गई थी तो इनके आदमियों ने जब इनको गोली दे दी तो दोबारा जंगल में ढूंढने गए, लेकिन अंधेरा हो गया था। इनको लगा झाड़ियों में छुपी होगी, इस टाइम ढूंढना ठीक नहीं। इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं कल ढूंढने जाऊंगा। ये पिछले वीडियो में हो गया था। आज इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन्होंने पूरा टाइम निकाला। वो दो जो बच्चे थे, जो टाइगर थे, बच्चे मतलब फुल्ली ग्रोन टाइगर थे, उनकी स्किन उतारने में। जब ये स्किन उतार रहे थे तो सामने के पेड़ों पे गिद्ध बहुत सारे बैठे थे, इंतजार था उनको कि हमें खाने को मिलेगा। अच्छा, जो वो औरत मारी थी जिसके केवल दांत मिले थे, तो ये क्वेश्चन आया था कि उसके कपड़े कहाँ गए। ये अभी क्लियर हो गया, इन बच्चों के पेट से जो निकला तो क्या था कि वो खून से सने हुए कपड़े थे, इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे, तो उसको खून के साथ ही ये टाइगर लोग खा गए थे। इनके पेट में उस औरत के कपड़े निकले। अब जो वहां पे लोग बैठे थे उनसे कॉर्बेट ने बोला कि मुझे आप लोग की मदद चाहिए, मेरे जो गढ़वाली मेरे सहायक हैं, मैं चाहता हूं कि एक पूरी बीट ऑर्गेनाइज की जाए जहां पे मुझे डाउट है कि टाइगर छुपी है, तो ढोल धमाके बजा के, ताकि वो झाड़ियों से निकले और मैं उसको गोली मारूं। सब लोग खुशी खुशी राजी हो गए कॉर्बेट की मदद करने के लिए। अब दोपहर के बाद सारे लोग रवाना हो गए। वो जो घोड़े की काठी के आकार का रिज था जो 2 पहाड़ों को मिलाता था, उसके थ्रू वो लोग गए। कॉर्बेट वो जो बकरियों वाला रास्ता था उससे उतर के नीचे गए, उस रिज पे जहां ये कल भी गए थे। इन्होंने पोजीशन ले ली जहां से उनको झाड़ियां नजर आ रही थी, और इनके डायरेक्शन से जब मैं इशारा करूं तो तुम लोग तालियां और वो बजाते चलना, उसको घेरना, लेकिन पहाड़ी के ऊपर ही ऊपर रहना, नीचे मत जाना, क्योंकि अचानक से किसी पे हमला कर सकती है, घायल शेरनी है। अब इन्होंने कहा था कि तुम लोग जब ढोल बजाना, ताली बजाना, तो पहाड़ के ऊपर ऊपर चलना, वहां से पत्थर भी लुढ़काते हुए चलना। तो इन्होंने वही किया। इन्होंने पहले हाथ से इशारा कर दिया था कि बीट स्टार्ट। अब वो लुढ़काते चल रहे थे तो वहां से झाड़ियों से एक काकड़ यानी बार्किंग डियर निकल के आ गया, एक खलीज फीजेंट जो मुर्गे की तरह से होते हैं वो भी निकल के आ गए, लेकिन कुछ मतलब का मिला नहीं। जब इन्होंने देख लिया कि पूरा जंगल सर्च हो गया है तो उन्होंने फिर इशारा किया हैट हिला के, भाई अब बीट को रोक दो। अब इन्होंने एक बार से फिर से ढूंढने की कोशिश करी, हालांकि इनको उम्मीद थी कुछ मिलेगा नहीं। इन्होंने उस दिन उसको पहाड़ के ऊपर जाते हुए देखा था, और यह भी पता था कि जो टाइगर्स को जो घाव लगा है बहुत ही गहरा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जहां इन्होंने ब्लड को गिरा हुआ देखा तो इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो घाव है वो सतही है, मतलब अंदर नहीं घुसा है, स्किन के ऊपर का लगा है। अब इनको लगा कि यार ये जब सतही घाव लगा था तो वो बेहोश कैसे हो गई थी, बेहोश हो गए 15 मिनट तक तो बेहोश रही थी, तो अगर तो ऊपर लगा तो उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो काफी सोचते रहे, फिर इन्होंने ध्यान दिया कि बंदूक की गोली में निकाल ली इन्होंने सामने, तो देखा जो बंदूक की गोली का शेप है, सॉफ्ट सा उसका जो घुसने का शेप है, तो इन्होंने अंदाजा किया, क्योंकि मारी थी कंधे पे, और जो कंधे पे जो ज्वाइंट होता है ना, उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्योंकि मैंने बायोलॉजी से बीएससी करी है, हमारे कोर्स में था, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा कंधा घूम रहा है,
तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक हड्डी का शेप बॉल की शेप का है, दूसरी हड्डी ऐसे फिट होती है, उसके अंदर ऐसे 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 मूव करती है। तो इनको लगा जो उनकी गोली थी जिसकी सॉफ्ट नोज थी वो सीधे जाके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर घुस गई। इतना तगड़ा इंपैक्ट आया उसका पूरा हड्डी में कि हड्डी के इंपैक्ट से टाइगर बेहोश हो गई इतनी देर तक। हालांकि टाइगर बहुत ही भारी भरकम जीव है, लेकिन क्योंकि हड्डी तो उसी की थी ना, भारी भरकम जीव की, तो जब उसकी हड्डी में बीचों बीच में कोई चीज घुस गई, उसको इतना तगड़ा पेन हुआ, शॉक लगा कि शॉक से बेहोश हो गई। अब जब वो अपने पूरा ब्लड आने लगा एक तरफ, उसका झुकाव एक तरफ हुआ, लुढ़कते 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 कुशन बनाते हुए झाड़ियों पे गिरी, तो उसको बहुत तगड़ा झटका तो नहीं लगा, लेकिन जब वो झटके से गिरी तो उसकी बेहोशी टूट गई। अब जब बेहोशी टूट गई तो उठ के चलना शुरू किया, नशे में थी, उसको कुछ होश नहीं था, जैसे जैसे लड़खड़ा के चल रही थी। तो नाक की सीध में जहां उसकी नाक जा रही थी वहां चलती थी, उसको पता नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, चलती जा रही थी। तो अब कॉर्बेट को लगा जब उसको होश आया होगा फिर उसने कवर ढूंढने का सोचा होगा कि मैं कहाँ छुपूं। अब कॉर्बेट ने अंदाजा लगाया कि जो टाइगर को जो इंजर्ड है उसको पहाड़ी पे नीचे जाने में ज्यादा तकलीफ होगी, चढ़ने में कम होगी। क्यों? क्योंकि अगले कंधे पे चोट है। जब ऐसे ऐसे कंधा रखेगी तो सारा जर्क कंधे पे यूं आएगा, उसको तकलीफ होगी। जब वो चढ़ेगी तो इस कंधे पे जर्क नहीं आ रहा, पिछले पैरों पे आएगा। इस कंधे को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल, कमर वाले को बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। तो यहां जो चोट लगी थी पेक्टोरल पे थी, तो नीचे उतरने में जब तक वो बेहोशी की हालत में तब तक उसको पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, वो चलती जाएगी। जैसे ही बेहोशी की हालत से रिकवर करेगी उसको एहसास होगा कि भाई उतरने में भलाई नहीं है, चढ़ लो जहां जंगल है। तो जैसे ही बेहोशी से बाहर आएगी वापस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेगी। ऐसा कॉर्बेट ने अंदाजा लगाया। और ये सारी चीजें दोस्तों जो कॉर्बेट अंदाजा लगाते थे, ये इनको बनाती थी स्पेशल शिकारी। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कमेंट में भी कि भाई वो क्या बहुत महान शिकारी थे कि क्या थे, वो तो एक जनरल शिकारी थे। दोनों बातें हैं। जनरली जाहिर सी बात है उनको स्किन का लालच तो होता ही था, स्किन वो लेके जाते थे। और 2-4 केसेस वो बहुत विवाद हुआ था उस टाइम पे भी। अगर आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे, जब इन्होंने बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मारा था तो इंडिया में बहुत विवाद हुआ था, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ विवाद करना इतना आसान था नहीं, हुआ था। मीडिया में बहुत इनके खिलाफत हुई थी। अंग्रेजों ने भी खिलाफत करी थी कि एक निर्दोष टाइगर, जो इतना बड़ा टाइगर था, किंग साइज टाइगर था, जो कि रॉयल बंगाल रियल था रॉयल, उसको क्यों मार दिया बिना मतलब में? वो मैन ईटर नहीं था। इसी के साथ हमारी कई कहानियों में आपने देखा कि टाइगर को ढूंढने जा रहे थे, भालू मिल गया तो भालू को गोली मार दी, जबकि उस भालू को साइड में नाक के पास में गोली जो ये मार लेते थे, जैसा इन्होंने पीपल पानी टाइगर में एक बार किया था, उसको धमकी देने के लिए कि भाई डर के रहो, नाक से 2 इंच दूरी पे गोली मारी थी, वो डर के भाग गया था। तो ऐसे ही मार सकते थे भालू को, भाग जाता अगर उनको अपना घोड़ाल बचाना था शिकार, लेकिन उसको गोली के बावजूद पत्थर से पीट पीट के मारा था। ये काफी कंट्रोवर्सीज है। पीपल पानी टाइगर को भी फाइनली जब उन्होंने मारा था तो वो मैन ईटर नहीं था, इस उम्मीद में मारा था कि ये मैन ईटर बन जाता। तो ये जाहिर सी बात है, ये तो शिकारी वाली बातें थी कि शिकार का लालच था और पहले वो ट्रॉफी हंटर ही थे। लेकिन कुछ चीजें उनको महान बना देती हैं, वो ये कि जब वो तकलीफ में होते थे उसके बावजूद सरकार जब बुलाती थी, तो मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को मारने पर लेपर्ड था, लेपर्ड का उनको क्या क्रेज, लेपर्ड की स्किन का, जो टाइगर जिसके पास इतनी स्किन हो, अपनी जान खतरे में डाल के वो मारने गए थे। वो बहुत सारे टाइगर कांडा, बहुत सारे में रात भर बैठे हुए मरते मरते ही बचे थे और बिना कुछ खाए पिए बैठे रहते थे अपनी जान खतरे में डाल के, जबकि बहुत सारे ट्रॉफी हंटर थे। अगर बात ट्रॉफी हंटिंग की थी तो बाकी क्यों नहीं आए थे? जब सरकार ने बोला था कि मैन ईटर को मारने आओ तो दूसरे क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। इनको शिकार पसंद था, लेकिन इनके अंदर महानता भी थी। अपनी जान दांव पे लगा के जनता की भलाई के लिए ये मैन ईटर मारने तो जाते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए कॉर्बेट महान भी थे। अब यहाँ जो जिस बात से मैंने इसमें बात जिक्र किया कि जो सब्जेक्ट नॉलेज कॉर्बेट को था, अब आप देखिए कि वो खून से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये घाव सतही है कि इंटरनल है। चाल, ये बहुत ही माइनर, बहुत ही जिसने बहुत डीप स्टडी किया हो जंगल को वो ही बता सकता है कि जब वो चढ़ेगा पहाड़ पे तो उसके कंधों पे जोर नहीं आएगा, जब उतरेगा तो उसके कंधों पे जोर आएगा। ये आम शिकारी ये सब पता नहीं लगा सकता, उसका तो बस एक गोली मारो। तो उन्होंने काफी जंगल को स्टडी किया था, काफी नॉलेज रखते थे। तो जिम कॉर्बेट की कुछ गलतियां थी, लेकिन उसके बावजूद जिम कॉर्बेट महान भी थे। ये कल ही किसी ने कमेंट पूछा था, मैंने उनका नाम तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन इसलिए मैंने इस बारे में इस वीडियो में इसका जिक्र किया कि नो डाउट वो शिकारी थे, लेकिन वो महान भी थे।
अब इनको लगा जब वो पहाड़ से जाएगी ऊपर की तरफ तो रिज में से निकलेगी, और रिज में काफी पथरीला सा रास्ता है, वहां पे एक सॉफ्ट फुटेड एनिमल जो टाइगर जिसके गद्देदार पैर होते हैं उसके निशान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और जो टॉप था उसके पास में एक थोड़ी जगह थी जो कि शिकार गाह थी, गेम ट्रैक था, वहां पे जानवर कौन कौन गया इस हिसाब लगाया जाना पॉसिबल था। अब वो जो ट्रैक था उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो ग्रासी स्लोप था और राइट हैंड साइड में गिट्टी गिट्टी टाइप के पत्थर पड़े हुए थे, और जो कि एक पहाड़ी नाले की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने सुट्टा मारा उसके बाद ये निकल पड़े तो उस जगह पे इनको जो पगमार्क मिले वो थे घोराल, सराव, सांभर, लंगूर, पोर्क्यूपाइन और लेपर्ड। अब इसमें सारे जानवर तो आप जानते हैं, एक नहीं जानते, सराव। मुझे किस्मत से सराव देखने का एक बार मौका मिला था, रेयर है तो काफी, मैं उसकी फोटो लगाऊंगा साइड में। मेरा जो लैंसडाउन वाला कैंप है, कैंप चाइन लैंसडाउन, जब मैं उसका कंस्ट्रक्शन करा रहा था 2017 में, तो पास के एक होटल में रुकता था, सुबह सुबह साइट पे पहुंच जाता था। तो अचानक मैं सुबह सुबह पहुंच रहा गया कि भाई देखूं काम कितना हुआ है, तो अचानक मुझे सफेद सफेद सा एक जानवर दिखा जो भागता हुआ गया। मेरे हाथ में मोबाइल था तो जूम तो लेनी, फोटो आई नहीं, तो दूर मुझे वो दिखा, दूर खड़ा हुआ टॉप पे, एज पे। तब तक मैं जानता नहीं था जानवर क्या है, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला इसको सराव बोलते हैं। अब जैसे जैसे पगमार्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इनको नहीं मिल रहे थे, ये बड़े बेचैन हो रहे थे कि अगर इनको पगमार्क नहीं मिले तो इनको फिर टाइग्रेस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एरिया ही छोड़ जाएगी। अब ये ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में बोले मैंने 2 घोराल को डिस्टर्ब कर दिया, जो एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रहे थे, लेकिन आगे जाके इनको टाइग्रेस के पगमार्क मिल गए और वहां पे ड्राई ब्लड भी मिला। तो हुआ यही था कि जब उसको टाइग्रेस को गोली लगी और वो बेहोशी की हालत में चलती हुई जा रही थी, पहले तो पहाड़ से नीचे उतरती गई, जब उसको होश आया, उसको दर्द महसूस होने लगा, फिर उसने ऊपर जाना शुरू किया। फिर वो एक गेम ट्रैक पे आ गई और फिर जहां से गिट्टियां पड़ी थी वहां से रास्ता इतना पतला था कि करीब 15 गज का ही रास्ता था, वहां आई। यहां से टाइग्रेस ने नीचे जाने की कोशिश करी क्योंकि वो सामने वाले जंगल में शेल्टर लेना चाहती थी। अब यहाँ नीचे, क्योंकि उसकी बेहोशी की हालत भी थी, या इसके पैर में चोट थी, ये गिरी, काफी दूर तक गिरती गई। फिर उसके बाद अपने पैर उसने ऐसे फैलाए ब्रेक मारने के लिए। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं जब वो गिट्टी वाले रास्ते में उतर रहा था तो मैंने इतनी मजबूती से पैर जमाए थे जितनी मजबूती से बकरी, माउंटेन गोट जमाती है, फिर भी वह गिरने को हो रहा था। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, तो ये पहाड़ के ऊपर ही चलने लगे। तो एग्जैक्ट उस जगह को फॉलो नहीं कर पाए जहां उसने ब्रेक लगा के गिरने से बची थी और आगे गई थी टाइग्रेस। अब जब साइड से वॉक कर रहे थे तो वो ऊपर वाला रास्ता करीब 60 से 80 फीट ऊंचा है, और वहां से अगर कोई नीचे गिरेगा तो मरेगा ही मरेगा, बचेगा तो नहीं। अब जब ये आगे ढूंढ रहे थे तो इनको निचला हिस्सा जो सफेद होता है एक बड़े एनिमल का दिखा। ये बड़े खुश हो गए कि मेरे को टाइग्रेस मिल गई, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो वो टाइग्रेस नहीं थी, सराव था। जिस सराव का मैंने अभी जिक्र किया, सफेद सा जानवर होता है, वो था, और ये सराव मरा हुआ पड़ा था। तो ये होगा कि ये सराव आराम से सो रहा होगा। जब टाइग्रेस आई, टाइग्रेस की आवाज या उसकी गंध से सराव एकदम से उठा, हो देखा अरे टाइगर, हड़बड़ा के भागा, खट से नीचे गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। सेम कंडीशन में जब टाइग्रेस गिरी तो उसने पैर ऐसे फैला दिए थे तो वो उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, बस उसका घाव और बड़ा हो गया होगा। अब वो सराव के बगल से ही निकली जो सराव मरा था, लेकिन उसने, जब एक कहावत होती है मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि अगर आपका मन ठीक नहीं है ना तो सामने शिकार भी पड़ा होगा तो आप नहीं खाओगे, खाना भी नहीं खाओगे। मन, उसको चोट लगी, दर्द हो रहा, उसका मन ठीक नहीं था, उसके बगल से निकल गई, उसको खाया भी नहीं, आगे निकल गई। अब क्योंकि घाव और चौड़ा हो गया था तो वो जो ब्लड ट्रेल था, बहुत चौड़ा ब्लड ट्रेल बन रहा था। अब जो पहाड़ी नाला था उसका जो राइट हैंड साइड था बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। कई बार टाइग्रेस ने कोशिश की कि मैं इसमें चढ़ जाऊं, लेकिन चढ़ती थी उतरती थी, चढ़ती थी उतरती थी, चढ़ नहीं पाई। खून के निशान से ये मालूम चला। अब इनको लग रहा था कि या तो इनको टाइग्रेस मिलेगी या वो जगह मिलेगी जहां से उस रेवाइन को छोड़ के वो चढ़ी है, लेकिन इनकी किस्मत इनके साथ नहीं थी। अचानक काली घटा छा गई थी, बादल बरसने लगे, तो पूरे जो ब्लड के निशान थे सारे मिट गए। अब इन्होंने सोचा कोई फायदा नहीं है और जहां इनको जाना है काफी दूर है, तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई अपने कैंप में वापस चलते हैं। कॉर्बेट बोलते हैं कि लक, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि लक शिकार में बहुत ज्यादा मीनिंग रखता है, और वैसे भी जिंदगी में बोला जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो बोले जब मैंने 2 टाइगर को गोली मारी, ये वाली अंडर कवर थी, झाड़ियों में जो गुलदाउदी के टाइप के फूल थे, झाड़ियां उनके अंदर थी, वहां से निकली, मैंने गोली मारी, गोली भी उसी हड्डी में लगी, इतनी स्ट्रांग हड्डी थी जो कि उसको हार्ट तक या अंदर तक जाने से रोक पाई, कंधे वाली हड्डी। 15 मिनट तक
मेरी निगाहों के सामने लेटी थी, पेड़ में अटकी। मैं इसको दूसरी गोली पास में जाके मार सकता था, मुझे लगा ये मर चुकी है, मैं सुट्टा मारता रहा। उसके बाद ये गिरी, गिरते वक्त भी मैंने गोली मारी, फिर ये झाड़ियों पे गिरी। अगर जितने नीचे गिरी थी डायरेक्ट गिर जाती तो गिर के ही मर जाती, लेकिन ये पेड़ की टहनियों पे गिरते गिरते लैंड किया इसने। और उसके बाद जब वहां सब सब छोड़िए, दूसरी गोली भी बगल से लगी। आज जब मैं इसके 100 मीटर दूर था, जब मुझे खून के निशानों से लग रहा था मैं उस तक पहुंचने वाला हूं, तभी बारिश आ गई। ये लक नहीं तो क्या है। और बोले मेरा भी लक काम कर रहा था कि जाने को तो ये नीचे को भी जा सकती थी और जहां मेरी निगाहों से दूर चली जाती, लेकिन जब इसको होश आया ये ऊपर आ गई, तो मेरे दायरे में है, मेरा भी लक काम कर रहा है। अब जिम कॉर्बेट अगले दिन वापस आए अपने गढ़वाली जो उनके असिस्टेंट थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने मरा हुआ सराव देख लिया था और सराव को खाना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। और वो जो सराव था एकदम जवान था, तो उन्होंने कहा कि इसका जो मीट है मेरे आदमियों को बहुत पसंद आएगा। अब इन्होंने बोला आदमियों से कि मांस अलग निकाल लो और इसकी खाल अलग निकाल लो। तो इनके आदमी निकाल रहे थे और ये चले गए वहीं पे जहां इन्होंने कल टाइगर को छोड़ा था बारिश आने की वजह से। अब इन्होंने वहां देखा कि 2 रास्ते थे, एक जो ऊपर साइड जा रहा था, इनको लगा कि पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। उसमें गए, आगे जाके इन्होंने देखा कि बड़ा ही नैरो सा रास्ता है जिसमें चलना बहुत ही मुश्किल होगा, तो टाइगर इसमें इजीली चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया। और उसमें आगे जो मानसून वाटरफॉल था, जो करीब 30 फीट ऊपर से पानी गिर रहा था, एक वाटरफॉल भी बना हुआ था वहां पे। अब इनके आदमी जो सराव की स्किन उतार रहे थे, करीब 50 गज दूरी थे, तो वहां से नीचे जब वाटरफॉल से नीचे आए तो उन्होंने बोला भाई पानी उबालो और मेरे लिए चाय बनाओ। अब जो दूसरे वाले रास्ते में गए तो वहां देखा एक पूरा गेम ट्रैक है, शिकार का जो जगह है उस टाइप का रास्ता बना हुआ है, और वहां पे इनको टाइग्रेस के पगमार्क मिल गए। हालांकि बारिश से धुल गए थे, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा था। और वहां पे एक जगह इनको पत्ते वत्ते के ऊपर काफी दबे हुए पत्ते मिले और उस पर खून के निशान मिले, मतलब टाइग्रेस ने यहाँ पे आराम किया था। और ये अभी अभी ही पत्ते उठने शुरू हो रहे हैं, मतलब टाइग्रेस अभी अभी यहाँ थी, यानी कि टाइग्रेस यहाँ बैठी थी। और जब इन्होंने चिल्ला के अपने आदमियों को बोला कि मेरे लिए चाय बनाओ, तब इनकी आवाज से टाइग्रेस यहाँ से उठी थी। अब ये बोले ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एक घायल टाइग्रेस एक आदमी जो पैदल आ रहा है उसके साथ क्या करेगी, और यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कितने देर गोली लगने और चोटिल होने के कितनी देर तक खतरनाक रह सकती है। बोले एक बार मैंने एक टाइगर को देखा जिसको कि 1 इंच का कट था उसके पैर में, और वो पूरी ताकत से दौड़ा था 100 गज तक। 5-10 मिनट पहले उसको चोट लगी थी। और एक टाइगर इन्होंने देखा था जिसको कि जबड़े में बहुत तगड़ी चोट लगी थी, उसने काफी नजदीक तक आने दिया था और चार्ज नहीं किया था। लेकिन वो सब टाइगर नॉर्मल टाइगर थे, ये मैन ईटर टाइगर्स थी। इसलिए ये अंदाजा लगा रहा था क्योंकि मैन ईटर को मैन मिल जाए शिकार, तो हो सकता है वो खाने के लिए अटैक करे, क्योंकि एक तो अटैक भी कर रही है और उसका भोजन है। दूसरे टाइगर अपने बचाव के लिए अटैक कर रहे थे, उनका भोजन नहीं था आदमी। कॉर्बेट बोलते हैं कि जो टाइगर होते हैं अगर वो घायल ना हो या मैन ईटर ना हो तो बड़े ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, वो बिना मतलब में किसी को परेशान नहीं करते। अगर ऐसा ना होता तो टाइगर के जंगल में इतने लोग चारा लेने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, कैसे रोज जाते हैं वापस आ जाते हैं। वहां तो कई टाइगर हैं। और बोले मैं इतने साल मैंने जंगल में गुजार दिए, जंगल जंगल घूमा, मैं कैसे घूमा, क्या टाइगर मुझे देखता नहीं होगा? टाइगर तो हमेशा देखता होगा। लेकिन वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, बिना मतलब में पंगे नहीं लेते। मैन ईटर और घायल का अलग किस्सा होता है, वो कुछ भी करता है। तो वैसे भी कहावत होती है कि जब आप जंगल में घुसते हो, आप कोई एक जानवर देखते हो, उसके पहले हजारों आंखें आपको देख चुकी होती है। कोई पेड़ पे बैठ के देख रहा है, कोई झाड़ियों में छुप के देख रहा है, आप लोगों की निगाह में शुरू में ही आ जाते हो। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जो टाइगर है सबसे पहले अगर उसको कोई बच्चों के पास आ रहा है या उसको कोई खाने के पास जा रहा है, सबसे पहले ग्रॉल करता है। उस ग्रॉल का आपने रिस्पेक्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जोर से दहाड़ता है, रोर करता है। और उसको भी आपने रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर गलती आपकी है, फिर आप गलती करने लायक रह नहीं जाते, वो मार डालता है। सेम किस्सा अगर आपने मेरा वीडियो देखा है टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़, उसमें क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहां सुना था कि एक बैल मारा हुआ है। ये बात हमें पता नहीं थी, लेकिन ऑन द स्पॉट ग्राउल के बाद ही मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने बताई थी, तो मैं समझ गया था, मुझे काफी नॉलेज था जंगल का, तो इसी इमीडिएटली वहां से मैंने उस वीडियो में बोला है कि उसके खाने के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमें इसीलिए वार्न कर रहा है। और हम पहाड़ पे चढ़ के उस एरिया से निकल आए थे, तो हमने उसकी ग्रॉल को रिस्पेक्ट कर दिया था, इसलिए हम बचे हुए हैं। आज मैं 1-to-1 आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ। नहीं करते हम उस रास्ते में जहां उसका बैल पड़ा था, आगे बढ़ते रहते। अगला स्टेप था वो दहाड़ता, और अगले स्टेप में हमारे स्टेप उखड़ जाते, हमें ले जाता।
ये 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में ही मैं समझ गया था और मैं सबको बोल के ऊपर निकल आया था। अब इस बारे में कॉर्बेट एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार वो और उनकी सिस्टर मैगी काला डूंगी से थोड़ी दूर पे बोर रिवर है, वहां पे ये लोग मछली पकड़ रहे थे। इन्होंने एक महासीर मछली पकड़ी थी और उसके बाद ये सुट्टा मार रहे थे। तभी इनका एक दोस्त हॉपकिंस, जो बाद में उत्तर प्रदेश का कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन गया था, उसको कुछ मांस की और जरूरत पड़ी क्योंकि उसने अपने दोस्त बुलाए थे। तो वो हाथी पे बैठ के जा रहा था कुछ और शिकार करने के लिए। उसके पास .240 वाली राइफल थी, तो सोच रहा था या तो काकड़ मार लेगा या कोई जंगली मुर्गा मार लेगा। अब क्योंकि ये अपने मतलब की मछली पकड़ चुके थे, तो हॉपकिंस ने कहा कि भाई आजा, तू भी आजा। इन्होंने चलो, अब चल दिए। तो इन्होंने महावत को बोला कि तुम, ये जानते थे काकड़ वगैरह बार्किंग डियर कहाँ मिलेंगे, तो महावत को बोला हाथी को उस साइड ले चलो। अब आगे एक जगह पे इनको एक चीतल मरा, मतलब स्पॉटेड डियर मरा हुआ पड़ा मिला। ये हाथी से नीचे उतरे, देखने के भाई कोई चोट के निशान तो दिख नहीं रहे, ये मरा कैसे। आसपास से देखा तो ना तो उसको टाइगर ने मारा था ना लेपर्ड ने मारा था। तब इन्होंने ध्यान से देखा तो इनको लगा सांप के काटने से ये चीतल मरी है, क्योंकि वो मादा चीतल थी। अब जहां से हाथी में चढ़ रहे तभी इनको पत्तों पे खून पड़ा दिखा, तो फिर ये उतर आए। खून को फॉलो करते गए तो खून झाड़ियों में था, तो इन्होंने हाथ के इशारे से बोला हाथी के महावत को, मुझे फॉलो करो। फॉलो करते करते घने जंगल में गए, ऐसे झाड़ियां हटाते हुए, तो देखा तो एक स्टैग हिरन, सींग वाला स्पॉटेड डियर, जिसको लोग बारहसिंगा बोल देते हैं, वो पड़ा था और उसको बैठ के खा रहा था एक टाइगर। अब जब ये झाड़ी हटा के देख रहे हैं सामने टाइगर खाना खा रहा है, वो ऐसे देख रहा है कि देख भाई, दोष मुझे लगेगा, मतलब कर्म तू कर रहा है, दोषी मैं ठहराया जाऊंगा। अब कॉर्बेट बोला कि ये जड़मत हो गए थे, झाड़ी से जा रहे हैं, सामने टाइगर बैठा एकदम और यूं देख रहा है। बोले मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा हो गया, और बोले वो इसलिए खड़ा हो गया कि मेरा तो हार्ट ही रुक गया था, मैं चलूं तो चलूं कहां से। बोले टाइगर इतना नजदीक था कि एक पंजा मारता तो मेरे खोपड़ी पे लगता, इतने नजदीक था। अब बोले मेरी तो सांस रुक गई। लेकिन बोले मैं बता रहा हूँ टाइगर अच्छे स्वभाव का होता है, उसके बावजूद उसने मुझे नहीं मारा, उछल के झाड़ियों में चला गया। अब बोले हुआ यह था कि टाइगर ने स्टैग हिरण को उसी वक्त मारा था। वो जो हिरनी मरी पड़ी थी उससे कोई कनेक्शन नहीं था, वो पहले से मरी थी। उसके पास से ही खींच के लेके गया था, तो उसका ब्लड गिर गया था झाड़ियों में। जब ये टाइगर को देख रहे थे, वो आमना सामना दोनों का हो रहा था, तो जो 3 आदमी हाथी पे बैठे थे उनको टाइगर नहीं दिख रहा था, तो वो सोच रहे हैं सांप जा रहे हैं। तब तक महावत चिल्लाया, जब वो कूद के भागा, संभाल के साहब शेर है। उनको क्या पता कि शेर को देख के ये पहले ही सदमे में आ गए थे। अब ये वापस अपनी इस कहानी में आ गए कि जहां इन्होंने अपने आदमियों को बोला था कि चाय बनाओ, वहां आए, चाय पी। तब तक वो लोग सिराव का पूरा स्किन वगैरह उतार चुके थे। अब ये फिर टाइगर्स को ढूंढने निकले। अब ये जो 6 के 6 आदमी थे, इनके साथ बहुत सारे शिकार में गए थे, तो आधे जिम कॉर्बेट ये भी बन चुके थे। तो उन खून को देख के बोले कि साहब जो इसको लगा है तो सतही, इतना ब्लड लॉस इसको हो रहा है कि कुछ घंटों में मर जाएगी। लेकिन कॉर्बेट का मानना था कि ऐसी बात सही नहीं है, क्योंकि ये घाव भर सकता है और भरने के बाद में रिकवर कर जाएगी, और रिकवर करने के बाद में ये गायब हो जाएगी, फिर इनको मिलेगी नहीं, क्योंकि इस जगह पे उसके ऊपर घातक हमला हुआ है। तो डेफिनेटली वो इलाका तो जरूर चेंज करेगी। अब इन्होंने उस इलाके के बारे में बताया कि जहां बांस के झुरमुट है, घने जंगल है, वो ऐसा इलाका है जहां पे ये लोग और इनके आदमी टाइग्रेस को ढूंढ रहे थे। अब ये चाहते थे कि इनके आदमी जाएं और जो रिवाइन के ऊपर एक कोई ऊंचा सा पेड़ देख लें, उस पर चढ़ जाएं, वहां से निगाह रखें, और ऐसी निगाह रखें कि जिम कॉर्बेट इनको दिख रहे हो, फिर वो सीटी बजा के इनको बुलाएं। बोले कुछ पहाड़ी लड़के बहुत ही अच्छी सीटी बजाते हैं दांतों से। कॉर्बेट का मानना था कि इस तरह से उन लड़कों पे भी कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे पेड़ पे चढ़ने वाले लड़के हैं जो आराम से चढ़ जाते हैं। क्योंकि टाइगर से ऊपर गई थी और पेड़ से वो दोनों तरफ का देख पा रहे हैं, कॉर्बेट को भी देख पा रहे हैं, तो पूरा एक बर्ड आई व्यू इनको मिल जाएगा और इनको पता चल जाएगा टाइग्रेस कहाँ पे है। अब जंगल लोड, जंगल की चाहत, जंगल की कहानियां है, ये बोले कोई साइंस नहीं है, कहीं से पढ़ के नहीं आती, फील करके आती है। जंगल में जितना जाओगे उतना जंगल को समझोगे, और कितना समझोगे ये अनंत काल है, कभी भी पूरा जंगल नहीं समझ पाओगे। अब बोले इसी तरह से ट्रैकिंग भी इसी तरह का सब्जेक्ट है। ट्रैकिंग TRACKING, ट्रैक को टाइगर ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग पहाड़ वाली हिल ट्रैकिंग नहीं, TREKING ट्रैकिंग नहीं। टाइगर को ट्रैक करने के 2 तरीके हैं, एक तो वो कि जब आपको ब्लड के निशान मिल रहे हो, दूसरा वो जब आपको ब्लड के निशान नहीं मिल रहे हो। ब्लड के निशान मिल रहे हो तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, सबसे ऑथेंटिक तरीका है जानवर को ढूंढने का। नहीं मिल रहे हैं तो जो मक्खियां होती हैं या जो बर्ड्स होती हैं जो कि मांस खाती हैं, उसके थ्रू ट्रैक किया जाता है।
लेकिन उसके बावजूद हर वक्त खून नहीं गिर रहा होता है। तो जो वाउंडेड एनिमल होते हैं उनको भी जो झाड़ियों से निकलते हैं, जो निशान छोड़ते हैं वो, या फिर पग मार्क, इससे ही पता लगाना होता है। दूसरी बात यह भी है कि जिस जानवर को आप ढूंढ रहे हैं वो टाइगर है कि दूसरा जानवर है। टाइगर है तो सॉफ्ट पैड होंगे, अगर जिसके खुर वाला जानवर है तो उसको ढूंढने का अलग तरीका है। अब जब इन्होंने आदमियों को बोला था कि मेरे लिए चाय बनाओ और टाइग्रेस वहां से मूव कर गई थी, तो उसके खून निकलना बंद हो गया था। उसको जो घाव में सेप्टिक हो गया तो उससे हल्की हल्की पीप या मवाद जो निकल रहा था वो इतना ज्यादा नहीं था कि उसकी दम पे ये उसको ट्रैक कर पाए। तो ये उसी तरह से वेजिटेशन जो डिस्टर्ब हुआ, जो पग मार्क ढूंढ रहे थे, और इस सारे प्रोसेस का तनाव अब जिम कॉर्बेट के ऊपर दिखने लगा था। शुरू के 100 गज तक तो जो जंगल थे एक जैसे एक समान थे। यहाँ पर टाइग्रेस को ट्रैक करना काफी आसान हो रहा था, एक ही पेस से और एक ही डायरेक्शन में गई थी। आगे जाके एक बांस का झुरमुट टाइप का था, इनको पूरा शक था कि टाइग्रेस इसके अंदर होगी, लेकिन जब तक अटैक ना करे ये उतने पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि पास जाते तो अटैक बिल्कुल होना ही होना था। अब जब उस झुरमुट की तरफ ये जा रहे थे तो आधे रास्ते ही पहुंचे थे, तभी एक बार्किंग डियर ने कॉल करनी शुरू कर दी। अब टाइग्रेस ने मूव करना शुरू कर दिया था और सीधे जाने की तरफ, वो लेफ्ट की तरफ जहां ओपन ग्राउंड था उस तरफ जा रही थी। बार्किंग डियर लगातार कॉल करता जा रहा था। ये जब इधर गए तो इनको कोई ओपन ग्राउंड नहीं दिखा। ओपन ग्राउंड का अंदाजा इन्होंने इससे लगाया था कि बार्किंग डियर को टाइग्रेस दिख कैसे रही है, कहीं ना कहीं ओपन एरिया है। अब काकड़ ने बार्किंग बंद कर दी तो खलीज फीजड़ ने कॉल करनी शुरू कर दी। अब इनको दिख नहीं रही थी, इन्होंने अपना पिन पॉइंट किया, बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित किया कि इसकी मूवमेंट का अंदाजा लगाएं, क्योंकि इनको ये बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं जंगल में कोई भी मूवमेंट का अंदाजा लगा सकता था। और बोले कान में जो मेरी डिसेबिलिटी हो गई थी, जो फोड़े हो गए थे लेफ्ट कान में, उसके बावजूद मैं सुन पा रहा था और मैं केवल कान पे डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि मैं इतने साल मैंने जंगल में बिताए थे। मैं जंगल की एक एक साउंड, एक एक पोजीशन समझता था। अब बोले मुझे अंदर डिसेबिलिटी तो आ गई थी, वो जो बंदूक की आवाज से जो मेरा ईयर ड्रम फट गया था, और इससे मैन ईटर टाइग्रेस को एडवांटेज था, जो हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरी जो हियरिंग एबिलिटी थी उससे मुझे नुकसान हो रहा था। अब बोल रहे हैं मैं ज़्यादा अपनी आंखों पे यकीन कर रहा था और पूरी तरह से लोकेट करने की जब कोशिश कर रहा था, इन बिटवीन मुझे सांबर, काकड़ और लंगूर की कॉल्स सुनाई देती रही। इसके अलावा खलीज, फीजेंट और दूसरे पक्षी भी कॉल लगातार कर रहे थे। बोले नॉर्मल डेज होते तो मैं इन आवाज़ों को बड़े ध्यान से सुनता, लेकिन इस वक्त मैं उसके फुटप्रिंट पर ज़्यादा गौर कर रहा था और उससे मुझे अंदाजा लग रहा था कि बीच बीच में वो रेस्ट करती है, ज़्यादातर स्ट्रेट चलती है, लेकिन कहीं कहीं पे जिगजैग भी जा रही थी। अब आगे जाके एक रास्ता, दो रास्ते जा रहे थे और थोड़ी दूर पे इनको जो ये ट्रैक कर रहे थे, यानी वो निशान जो फुटप्रिंट्स थे वो इनको आगे मिलने बंद हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि टाइग्रेस को पता चल गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो कोशिश कर रही थी कि कम से कम निशान छोड़े। अब इनके सामने दो रास्ते थे, तो जो ब्रशवुड था, जो राइट हैंड साइड वाला था, वो 30 गज नजदीक था। दो रास्ते थे जहां इनको ढूंढना था, तो इन्होंने सोचा नजदीक वाले को पहले ढूंढता हूँ। अब जब उस घने जंगल के 2-3 गज ही अंदर गए थे तो उन्हें टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी, जो किसी भारी भरकम जानवर के पैर रखने की वजह से आई थी। अब इनको पूरी उम्मीद थी कि वो आवाज लेफ्ट हैंड साइड से आई है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गए। अब ये बोल रहे हैं कि उस तरफ जब मैं लेफ्ट को गया तो ये मैंने उस दिन की दूसरी गलती करी। पहली गलती तो मैंने वो की थी जब मैंने कहा था चाय बना लो जोर से चिल्ला के, और वो वहां से हट गई थी। और दूसरी गलती ये है कि सडनली ओपन की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर गए। टाइग्रेस वहीं शायद लेटी हुई थी। अब इन्होंने उस सीटी की आवाज़ सुनी जब ये आ गए ओपन में, और आदमियों से ऐसे हाथ से इशारा किया कि हाँ मैंने तुमको देख लिया। तो आदमी बोल रहे थे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, मतलब कि टाइग्रेस पहाड़ के ऊपर चढ़ गई थी, ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतर गई थी। अब जितना जल्दी कॉर्बेट चल के जा सकते थे जल्दी जल्दी चले, ऊपर पहुंच गए, देखा तो वहां पे नीचे साइड जंगल को जलाया गया था, राख थी, और जो बारिश हुई थी उससे भी राख थोड़ा कीचड़ टाइप की बन गई थी। और वहां पे इनको टाइग्रेस के पगमार्क मिले। अब ये वही रास्ता था जहां ये तल्ला कोट आए थे, तो इन्होंने इस रास्ते को क्रॉस किया था। यहाँ पे एक स्ट्रीम में टाइग्रेस ने पानी पिया और आगे निकल गई थी। अब क्योंकि अंधेरा हो रहा था तो इन्होंने वापस जाना एक बेहतर समझा। अपने आदमियों से बोला आ जाओ भाई अब चलते हैं। अब वो बड़ी चट्टान से ये स्ट्रीम के बीच में डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इनको ढूंढने में करीब 7 घंटे लगे थे। आज का दिन बेकार हो गया था, कुछ हाथ नहीं लगा था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग दिन था, काफी कुछ एडवेंचर था इस दिन में। बोले केवल मेरे लिए नहीं कि मैं टाइगर को ट्रैक कर रहा था, वो जो गढ़वाली ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए थे, वो जो टाइग्रेस को भी देख रहे थे, इनको भी देख रहे थे, पूरे टाइम दोनों को निगाह में रख रहे थे, उनके लिए भी उतना ही एडवेंचरस दिन था। और रात को जब ये अपने कैंप में वापस पहुंचे तो करीब 8 बज चुके थे। ये तल्ला देश मैन ईटर के जो पार्ट है
5th और 6th पार्ट आज हमने खत्म किए। अब 7th पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।